हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी बोर्ड परीक्षा के क्रम में आपको पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का चौथा पार्ट वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग में आगे हम लोग इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कैसे करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग यूपी बोर्ड और के साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम सीख लेते हैं कि पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग में हम लोग इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कब करते हैं। तो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किसी कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस में जब डायरेक्ट सेंटेंस हम लिखते हैं तो आप वक्ता की कही हुई बात यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता की कही हुई बात यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को आप ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो वहाँ हम इन वक्ता की कही हुई बात यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में क्या करते हैं, लिखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू सी ताजमहल। तो आप देख सकते हैं कि ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम गोइंग टू सी ताजमहल रिपोर्टेड स्पीच है, जो आपको देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। आई के पहले डबल इन्वर्टेड कामा लगाए हैं और ताजमहल के बाद भी डबल इन्वर्टेड कामा होगा, चूँकि टाइपिंग में छूट गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जब वक्ता के कही बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसके पहले और बाद में हम डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई शैल गिव यू मनी सेड हरी। हरी ने कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा, हरी ने कहा। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि आई शैल गिव यू मनी आपका रिपोर्टेड स्पीच है, हरी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच दो इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे छात्रों, जब इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम करते हैं तो उसी सेंस में जब हम वक्ता के कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी कि जैसे वक्ता बोलता है ठीक उसी की भाषा को हम अगर लिखते हैं तो उसके कथन को हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर। यूज ऑफ कैपिटल लेटर हमारा अगला टॉपिक होगा। यूज ऑफ कैपिटल लेटर, हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग कब करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कब किया जाता है। कैपिटल लेटर का प्रयोग हम निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे नंबर 1, आप देख सकते हैं कि नंबर 1 किस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर हम लोग लिखने में गलती कर देते हैं। कभी हम लोग कैपिटल लेटर लिखते हैं तो कभी हम लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको इसे थोड़ा बारीकी से समझना होगा। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे नंबर 1, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते समय तो पहला लेटर कैपिटल होता है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे छात्रों कि जब हम किसी सेंटेंस को लिखना प्रारंभ करते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग का पहला शब्द क्या होता है, स्टार्टिंग का पहला शब्द यानी कि पहले शब्द का पहला अक्षर
पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ही इज गुड, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, ही इज गुड। तो हमारा सेंटेंस है ही इज गुड, जिसको लिखने में हमने ही को क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखा है। एच को हमने कैपिटल लेटर किया और ई को हमने स्मॉल लेटर किया और हमारा सेंटेंस बना ही इज गुड। इसी प्रकार हम लोग अगले सेंटेंस को समझते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते हैं कि मैंने अगला सेंटेंस लिखा है आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर हमारा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस का पहला अक्षर जो आई है उसको हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप देख पा रहे होंगे कि जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, आपको समझ लग गई होगी कि जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सेंटेंस को लिखना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस लिखने का पहला नियम ये होता है कि हम उस सेंटेंस के पहले शब्द की पहली अक्षर को हम लोग क्या करें, कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। आगे आइए हम लोग पुनः बात को समझते हैं। आगे बढ़ते वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम लोग इस बात को समझेंगे। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। आप देख सकते हैं कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या है, कैपिटल लेटर को प्रयोग करने का। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे नंबर 2 कंडीशन हमारा यह है कि किसी कविता को लिखते समय पहले शब्द की पहली अक्षर, यानी कि जब कविता हम लिखेंगे तो जो पहली लाइन होगी तो पहली लाइन का जो पहला शब्द होगा उसका पहला अक्षर, यानी कि मान लीजिए हमने कविता लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मेरे प्यारे छात्र, बहुत अच्छी कविता है, बच्चे इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल जो लिखा गया है, जो कविता की पहली लाइन है उसका पहला अक्षर ट्विंकल है। क्या है, ट्विंकल है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ट्विंकल में टी को पहले कैपिटल लेटर से लिखा है, फिर हमने कॉमा दिया है। यहाँ पे तारों को संबोधित किया जा रहा है, एड्रेसिंग किया जा रहा है। आप फिर देख सकते हैं कि दूसरा जो लेटर है कॉमा के बाद आ रहा है, तो इसको भी हमने कैपिटल लेटर कर दिया है। और फिर हमारी लाइन पूरी होती है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मीन्स टू से कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी कविता को लिखते हैं तो कविता लिखते समय कविता की जो पहली अक्षर होती है, उसकी पहली लाइन होती है, उसकी पहली लाइन की पहले अक्षर को हम लोग कैपिटल लेटर में क्या करते हैं, लिखते हैं। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, जब हम दूसरे लाइन की स्टार्टिंग करते हैं तो उसका भी जो पहला लेटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मीन्स टू से कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कविता लिखते हैं तो कविता लिखते समय पहले शब्द की पहली अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और किसी भी लाइन की स्टार्टिंग, किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हम प्रारंभ से करते हैं तो उसकी पहली अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। आइए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे इसको और विस्तार से समझते हैं। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे नंबर 3 के केस में हम देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग करते समय प्रॉपर नाउन मीन्स टू से प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोग समझ रहे हो प्रॉपर नाउन क्या होता है। मेरे प्यारे छात्रों, जब आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो प्रॉपर नाउन किसी जगह का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का किसी पर्टिकुलर जगह या व्यक्ति का नाम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह या व्यक्ति का नाम होता है मेरे प्यारे छात्रों। और प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है ये किसी विशेष पर्टिकुलर जगह को संबोधित की जगह को
संबोधित करते हुए एक एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब क्या, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो, फिर मैं समझाता हूँ, आप लोग को पुनः समझाता हूँ। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है किसी पर्टिकुलर जगह को सम्मिलित करते हुए वहाँ के निवासियों को इंडिकेट करता है या वहाँ की विशेषता को प्रकट करता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर दोबारा समझिए, कहने का मतलब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किसी विशेष स्थान से संबंध वहाँ के नागरिक या वहाँ की विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन, क्या कहा? मोहन। तो मोहन को लिखते समय हमने क्या यूज किया है? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? कैपिटल लेटर। फिर मैंने एक देश का नाम लिखा है इंडिया। क्या लिखा है मेरे प्यारे छात्रों? INDIA, इंडिया। आप देख सकते हैं इंडिया कंट्री है और इंडिया का पहला जो लेटर है क्या है? कैपिटल लेटर से है। फिर वहीं हम प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम देखते हैं, आइए देख लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा है INDIAN, इंडियन। इसमें क्या जुड़ा है मेरे प्यारे छात्रों? AN जुड़ा है। क्या जुड़ा है? AN जुड़ा है। मीट से इंडिया में यन जुड़ गया है। क्या जुड़ा है? यन जुड़ गया है। और यन जुड़ करके इंडिया को प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडियन जुड़ जाने से इंडिया देश को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? एक कंट्री को संबोधित करता है। जबकि AN हो जाने से यह वहाँ के नागरिकों को संबोधित कर रहा है जो वहाँ इंडिया के विशेषता को ग्रहण किए हुए हैं। इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव है। और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर भी क्या होता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका। अमेरिका आप जानते हैं मेरे प्यारे छात्रों, अमेरिका आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? अमेरिका प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि यह किसी देश का नाम है। क्या है? किसी देश का नाम है। तो जब किसी देश का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम इसी को कहते अमेरिकन, क्या कहते? अमेरिकन कहते, अमेरिकन, अमेरिकन। तो अब अमेरिकन हो जाने से यह प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ के निवासियों को संबोधित कर रहा है जो अमेरिका की विशेषता को धारण किए हुए है। इसीलिए किसी पर्टिकुलर स्थान से बने किसी पर्टिकुलर विशेषता को ग्रहण करने वाले नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आइए मेरे प्यारे छात्रों, आपको उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। इस रूल को हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। कैपिटल लेटर का प्रयोग, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कंडीशन नंबर 4 है मेरे प्यारे छात्रों, किसी भी देवता और भगवान के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे छात्रों कि जब हम किसी देवता, कंडीशन नंबर 4 बोल रहा है कि जब हम किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी आराध्य के नाम को हम लिखना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, तो उसका नाम का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आइए समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मीन्स क्या होता है? भगवान, शक्तिशाली। ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिशाली हो, जो सर्वव्यापी हो, डेट इज कॉल्ड गॉड। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऑलमाइटी का पहला अक्षर क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर दिखा रहा होगा कि ए आपका कैपिटल लेटर में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? कैपिटल लेटर में लिखा गया है। आइए अगला एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और क्लियर समझते हैं।
थाउगा, दाऊ गॉड, ए टाइप ऑफ गॉड। क्या है ये? एक प्रकार के देवता को हम लोग संबोधित करते हैं, दाऊ गॉड। तो आप देख सकते हैं कि दाऊ का पहला अक्षर क्या है? टी है। आगे देखते हैं, अगला हम एग्जाम्पल पुनः लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि लॉर्ड रामा। क्या लिखा? लॉर्ड रामा, भगवान राम। क्या लिखे हैं? लॉर्ड। तो लॉर्ड आप एल क्या है? कैपिटल लेटर से है। और आप देख सकते हैं राम चूंकि नाउन है तो इसका भी पहला अक्षर क्या है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है। पुनः अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण। लॉर्ड मीन्स क्या होता है? देवता या भगवान, और कृष्ण मीन्स नाउन। तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड का पहला अक्षर क्या है? कैपिटल लेटर है। और कृष्णा का भी पहला अक्षर क्या है? कैपिटल लेटर से है। इस प्रकार मेरे प्यारे छात्रों, हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भी देवता और भगवान के नाम का पहला अक्षर जब अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ करेंगे तो उसका पहला अक्षर जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। आपको बात समझ में लग गई होगी। आइए कंडीशन नंबर 5 की हम बात करते हैं। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कंडीशन नंबर 5, मेरे प्यारे छात्रों, आप कंडीशन नंबर 5 की तरफ देख रहे होंगे। लिखा गया है सर्वनाम आई और इंटरजेक्शन ओ के साथ कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम आई क्या है? सर्वनाम क्या करते हैं? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे सर्वनाम बोलते हैं जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। और इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? थोड़ा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन मीन्स टू से सडनली फीलिंग ऑफ इमोशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों? सडनली फीलिंग ऑफ इमोशन क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की रास्ता पकड़ के जा रही है और अगर वह गिरती है और उसको चोट लगता है तो कहती है ओह आउच, ओह माय गॉड, ओह आउच। ठीक है, यानी कि ऐसा भाव जो अचानक हृदय से उत्पन्न होता है, अचानक मुंह से उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं सडनली फीलिंग ऑफ इमोशन। दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे ओह छी, किसी व्यक्ति को देख करके अगर आपको घिन आती है तो आप बोलते हैं छी। और जैसे मान लीजिए कोई आपको अगर कोई हर्ट होता है, मान लीजिए गांव में कोई मर गया, तब क्या होता है? ओह माय गॉड, ओह। वो क्या है? आपका सडनली फीलिंग ऑफ इमोशन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, मान लो कोई लड़का है और बहुत तेज बाइक दौड़ाते हुए जा रहा है, अचानक बाइक उसकी सड़क पे गिरती है। 10 लड़कियां अगर देखकर हंसने लगती हैं और लड़कियों के मुंह से निकलता है ओह, वह गिर गया। तो ओ या ओह कहना है क्या है? सडनली फीलिंग ऑफ इमोशन है। ठीक है, मान लीजिए गांव में कोई मर गया या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है और लोग कहते हैं हे गॉड, ओह गॉड। ठीक है, तो ओ हे अरे, ये सब क्या है? सडनली फीलिंग ऑफ इमोशन है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जब हम सर्वनाम आई, इसमें क्या है? सर्वनाम आई और इंटरजेक्शन ओ के साथ कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं जब आई के साथ और ओ के साथ जब भी हम किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बात आपको समझ लग गई होगी मेरे प्यारे छात्रों कि जब सर्वनाम आई होगा और इंटरजेक्शन ओ होगा तो इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ओ गॉड। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा जल्दी करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही गर्मा गर्म वीडियो आपको मिलता रहेगा, ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा और आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। अगला देखिए, कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। अगला जो कंडीशन है मेरे प्यारे छात्रों, ये स्क्रीन पे ए है। कैपिटल लेटर का जो प्रयोग है स्क्रीन पे ए है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे नंबर 6 कंडीशन जो है मेरे प्यारे छात्रों, वो ये है कि वर्ष, माह, दिन को लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी कि मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हमें महीना लिखना हो, महीना, मंथ, ईयर, वर्ष और डे, दिन को जब हम लिखते हैं या दिन को जब दिखाते हैं तो उसका पहला अक्षर भी हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। मंडे, मैंने क्या लिखा है? MONDAY, मंडे। तो मंडे का पहला अक्षर क्या है? मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है। ट्यूजडे, ट्यूजडे का पहला अक्षर मैंने क्या किया? कैपिटल लेटर से लिखा है। वेडनेसडे, वेडनेसडे का पहला अक्षर हमने क्या किया है? कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट किया है। अप्रैल, महीने का पहला अक्षर हमने कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट किया है। मई का पहला अक्षर हमने क्या किया है? कैपिटल लेटर से लिखा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि वर्ष, माह, दिन को लिखते समय उनका पहला अक्षर हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कंडीशन नंबर 7, कंडीशन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्रों। इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, जब क्लास में कक्षा अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया होगा कि डायरेक्ट सेंटेंस में जो वक्ता का कथन होता है उस कथन को लिखने के लिए स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे एग्जाम्पल में कि द बॉय सेड माई फादर इज पुलिस। तो आप देख सकते हैं कि लड़के ने कहा मेरे पिताजी क्या हैं? पुलिस हैं। तो माई का जो पहला अक्षर है M, ये आपका किससे लिखा है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यू सेड, तुमने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा क्या है? मित्र है। तो आप देख सकते हैं कि ही का पहला अक्षर जो यच है वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है। इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों, आप कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है, पहले शब्द का पहला अक्षर होता है, उसकी स्टार्टिंग हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने बारी को विराम लेता हूं। और मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस USA एकेडमी नंबर 1 को आप लोग ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ढेर से ढेर सारे मित्रों के बीच, बहनों के बीच और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच इसको फैलाने का प्रयास करिए, इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो पर आएं और यहाँ से ज्ञानवर्धक चीज़ों को पढ़कर अपने बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर से पास हो सके, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों को भी यहाँ से ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहे। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बार पुनः जाते समय आपको मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू increase your more knowledge. Thank you. जय हिंद, जय भारत. Bye bye. I see you again tomorrow.